कि आपके माध्यम से हम जनता को बता सकें कि किस तरह से डेडिकेशन के साथ इस सरकार ने जनता के लिए काम किया, जनता की सहूलियत के लिए काम किया, जनता को राहत देने के लिए काम किया। बेरोजगारी को दूर करने के लिए भी, जैसा मैंने कहा कि मनरेगा में राज्य नंबर 1 रहा। मनरेगा जैसी शहरीकृत योजना को लाने में सफलतापूर्वक उसको लागू करने में पहला राज्य रहा। एक तरफ 2 करोड़ रोजगारों का वायदा करके केंद्र सरकार भूल गई, लेकिन हमने लगभग 2 लाख सरकारी नौकरियां दी। और अगर तुलनात्मक आंकड़े भी मैं आपको दूंगा कि पिछली बार क्या हुआ और इस बार 5 वर्षों में क्या हुआ। अगर रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करें, अक्षय ऊर्जा की, तो मैं खुशी के साथ ये कहना चाहूंगा कि गुजरात से ज्यादा सौर ऊर्जा में पिछले 2 साल से राजस्थान आगे है। जिस भी तरह का रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर लें आप, चाहे विंड एनर्जी, ग्रोथ रेट में राजस्थान नंबर 1 है इस समय। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आज इस समय जिस समय हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, रिवर फ्रंट भी कोटा में गहलोत साहब इसी समय पर वहां पर उसका इनॉग्रेशन और तमाम चीजें कर रहे हैं। तो एक तरफ शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर साहब के नाम से SC ST उद्यमी के लिए जो प्रोत्साहन योजना रही हो उसमें तमाम रजिस्ट्रेशन रहे हो, चाहे 176 जो नए औद्योगिक क्षेत्र विकास किए गए, डेवलप किए गए, उनसे भी रोजगारों में सृजन करने में आसानी रही और नए रोजगार आए। ये 5 वर्ष का जो समय लगभग 4.5 वर्ष का है, ये राजस्थान के इतिहास में एक स्वर्णिम समय रहा है। सरकार के आंकड़ों को ही पढ़ के आएंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो केंद्र की सरकार है, उनके जो सांसद हैं वो नो डाटा गवर्नमेंट है। वो उनके पास कोई डाटा तो है नहीं। अगर वो NCRB के आंकड़े ही पढ़कर आएँ तो उनको पता चलेगा कि महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हैं उसमें राजस्थान से पहले 3 राज्य भाजपा के, प्रति 1 लाख महिलाओं के ऊपर कितना अत्याचार है, उसमें राजस्थान का नंबर पहला नहीं, उसमें 4 राज्य पहले बीजेपी के हैं। उत्तर प्रदेश उसमें है, हरियाणा उसके अंदर है, दिल्ली उसके अंदर है, मध्य प्रदेश उसके अंदर है। सांसदों को आजकल बीजेपी के खास तौर पर सांसदों को केवल मोदी जी की जयकारा लगाने, पीठ थपथपाने और मेज थपथपाने के अलावा कोई काम नहीं। आंकड़े पढ़ें वो, उसके अलावा अगर वो और थोड़ा गहराई में जाएंगे, कभी डिबेट करना चाहेंगे, तो हम ये भी बताएंगे कि हमारे यहाँ पर जो 51% महिलाओं के प्रति अपराध के केस पेंडिंग हैं, होते थे 2018 तक, अब वो 10% पर आ गए हैं और नेशनल एवरेज 28% है। हमारे यहाँ पर अगर कोई घटना घटती है तो 4 घंटे में पुलिस उनको पकड़ के जेल में डाल देती थी। उनसे पूछा जाए कि कठुआ केस में 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ तो बीजेपी के लोग रैली क्यों कर रहे थे। उनसे पूछा जाए कि हाथरस की जो SIT बनी थी, उस हाथरस की बच्ची को रात को 2 बजे पेट्रोल और डीजल डाल के जला दिया गया, उस SIT की जांच कहाँ तक पहुँची। उन्नाव में क्या हुआ, कानपुर में क्या हुआ, कुलदीप सेंगर कौन है, चिन्मयानंद कौन है। उनसे पूछेगा कि सांसद महोदय, राजस्थान की बात मत करो, राजस्थान को बदनाम मत करो, दिल्ली को संभाल लो, दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आपके हाथ में है। अमित शाह जी से जाकर कहो कि दिल्ली के अंदर 7 रेप, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दिल्ली के अंदर 7 रेप पर डे होते हैं और दिल्ली का ज्योग्राफी जो है वो 1 जिले के बराबर है। उसके बावजूद आप वहाँ पर चीज़ें नहीं रोक पाए हों। निर्भया फंड मैक्सिमम राज्यों में यूज़ नहीं हुआ है। निर्भया फंड को मोदी साहब और उनकी सरकार एडवर्टीजमेंट पे खर्च करती है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, CAG की रिपोर्ट है। सांसद महोदय से कहना तो थोड़ा पढ़ा लिखा करें कि इस तरह के वक्तव्य को न कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है, न मैं पर्सनल अपने तौर पर स्वीकार करता हूं। और इस तरह के वक्तव्य देने से पहले कोई भी पार्टी हो, ये देश संविधान से चलता है, धर्मनिरपेक्ष देश है, किसी भी धर्म के बारे में इस तरह की कोई टिप्पणी हो, हम उससे